बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे बच्चों को एक केला रोजाना खिलाओ, उनकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। रोजाना खाने के साथ एक खीरा जरूर खाओ, ये मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएगा। जिन लोगों के बाल झड़ने लगे वो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करें, उनके बाल झड़ना रुक जाएंगे। नज़ला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो बुने हुए चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोजाना खाओ। उसके बाद 1 घंटे तक पानी इस्तेमाल ना करो। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी बेहद फायदेमंद चीज है। ज्यादा पानी पीने से थकावट कम होती है। चुकंदर का रस पीने से रंग काला नहीं पड़ेगा। खजूर खाने से हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। जहरीली चीज मुंह में चली जाए तो फौरन नमक खा लो, जहर बेअसर हो जाएगा। जहरीला कीड़ा काट ले तो हल्दी को लगाने से जहर अपना असर खो देता है। रोजाना एक सेब खाने से बंदे को अस्पताल जाने से रोकता है। बदन में कमजोरी महसूस हो तो लोबिया खा लिया करो, जान में जान आ जाएगी। खांसी नहीं रुक रही तो कलवंजी वाले पानी के घूंट भर लो, खांसी फौरी रुक जाएगी। नापाकी की हालत में घर में खाना बनाने से घर में गुर्बत आ जाती है। थोड़ी देर दोनों कानों में उंगली डालकर रखो, दिमाग तरोताजा हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता खाना इंसान के वजन को कम कर देता है और बहुत सी बीमारियों से बचाता है। खून निकलने की जगह पर चाय की पत्ती डालकर थोड़ी देर दबा कर रखें, खून बंद हो जाएगा। खुश्क होने पर पत्ती खुद ही उतर जाएगी और चोट का निशान भी ना रहेगा। मुंह की बदबू की बड़ी वजह कब्ज भी है। हल्दी वाला दूध पीने से इंसान को सांप का जहर असर नहीं करेगा। जिगर के अमराज के अंदर सेब खाएं। खुश्क खांसी का मसला हो तो खजूर खाएं। क्या आप जानते हैं कि एक समोसा या रोल को हजम करने के लिए कम से कम 2.4 किलोमीटर तक भागना जरूरी होता है। पेट की तूंद बढ़ गई है तो नाव के अंदर लहसुन का रस लगाकर सो जाएं, पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। चेहरे की चिकनाहट खत्म करने के लिए एलोवेरा काट कर चेहरे पर लगाएं, चेहरे की चिकनाहट खत्म हो जाएगी। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार जरूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। औरत बैठकर झाड़ू लगा ले, उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हमेशा के लिए खांसी खत्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। वॉशरूम में बार बार लाल बेग आने लग जाएं तो वॉशरूम में सिगरेट जलाकर रख दें, लाल बेग आना बंद हो जाएंगे। हरीड़ का मुरब्बा दूध के साथ खाने से मोटापा कम हो जाता है। नीम के पत्तों का रस चेहरे पर लगाने से दाने खत्म हो जाते हैं। खरबूजे के बीजों को खुश्क करके चबाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। बकरी के दूध में चने भिगोकर खाने से जिल्द टाइट रहती है। रोटी पर नींबू का रस लगाकर खाने से बाल मजबूत हो जाते हैं। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। बंद गोभी खाने से मोटापा कम हो जाता है। वर्जिश करने से कमजोरी दूर होती है। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं उनके पेट की चर्बी
जल्दी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है और जिंदगी भर कब्ज का मसला नहीं होता। बुखार में फाका ना हो रहा हो तो फौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी जाएं, बुखार ठीक हो जाएगा। चेहरे पर मक्खन लगाकर सोने से चेहरे की जिल्द निखर जाती है और चमकदार हो जाती है। दही में काली मिर्च डालकर खाने से हमेशा जवानी रहती है। मैदे की गर्मी जान न छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करें। धनिया और सौंफ पीसकर चुटकी भर फांक लेने से हाई ब्लड प्रेशर लो और नॉर्मल हो जाता है। इलायची वाला पानी पीने से मैदे की तेजाबियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बदन सुस्त हो जाए और थकावट रहने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पी जाओ, दोबारा बदन में चुस्ती आ जाएगी। हामिला औरत गाजरें खाया करे, बच्चे को जिंदगी भर खून की कमी नहीं होगी। जब हमें छींक आती है तो एक सेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए। खजूर और अनार खाने से बूढ़ी से बूढ़ी बीवी भी जवान नजर आने लगती है। जिनको बदन की कमजोरी हो वो रोजाना निहार मुंह हरीसा खाएं, पहलवान बन जाएंगे। जो खवातीन गैर मर्दों से ताल्लुकात कायम रखती हैं उनकी खास पहचान ये होती है कि वो हर मर्द पर नजर रखती हैं और गैर महरम मर्दों से बातें करने और सुनने में मजे लेती हैं। जिस घर के अंदर खवातीन को दुख मिलते हो ऐसा घर बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। जल्दबाजी में किया जाने वाला फैसला निहायत नुकसानदेह होता है। जब भी कोई फैसला करना हो तो हमेशा ठंडे दिलो दिमाग से करो। रोजाना आधा घंटा पैदल चल लो, बीमार नहीं होगे। खाना हमेशा ठहर ठहर कर और चबा कर खाने से वजन में कमी होने लगती है। शोरबे वाले सालन में रोटी भिगोकर खाने से कब्ज दूर हो जाती है। जिन खवातीन को ज्यादा माहवारी आती हो वो कचनार का इस्तेमाल ज्यादा करें। बाल गिरने का मसला हो तो मक्खन में नमक लगाकर बालों में लगाओ, बाल गिरना रुक जाएंगे। छोटे बच्चों के पट्टे मजबूत करना चाहते हैं तो नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालकर नहलाओ। सर पर पुराने अचार के तेल की मालिश करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। दांतों को नमक से साफ करने से दांत चमकदार हो जाते हैं। अगर गुर्दों की कमजोरी हो तो बेसन खाएं, गुर्दे ताकतवर हो जाते हैं। बाएं हाथ से खाने वाले का दिल कमजोर होता है और याददाश्त कमजोर होती है। कानों के अंदर एक से ज्यादा छीद करवाने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है। लहसुन निगल लो, खून की कमी दूर हो जाएगी। जिस घर में फास्ट फूड ज्यादा खाया जाता है वहां बीमारियां भी ज्यादा आती हैं। प्लास्टिक के चम्मच से खाना मत खाओ वरना चखने की हंस कम हो जाती है। औरतें सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता करें, फिर कोई काम वगैरह करें वरना अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाएंगी। नाश्ता ना करने वाले सेहतमंद नहीं होते। दूध पिलाने वाली औरतें या हामिला औरतें दिन में 12 गिलास पानी पिएं। बालों में दिन में 3 मरतबा कंघी करो, बाल गिरने की बीमारी दूर हो जाएगी। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बदन को ढीला छोड़ दें या गहरी सांस लें और फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें।
किसी के बदन पर तेजाब गिर जाए तो मुतासिरा जगह पर फौरन दूध डाला जाए। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।